न्यूक्लियर एनर्जी में बी रियल, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रहता है, बोट रहता है, रेडिएशन फेक है। और ये लोग ने, एनर्जी कार्टेल ने न्यूक्लियर मटेरियल को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है ताकि लोग खुद के घर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए लगता है इसमें कुछ झोल है, क्योंकि जब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रहता है, जहाज रहता है जो 100 साल तक इलेक्ट्रिसिटी का नो शॉर्टेज, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाज के अंदर ही रहता है, सबमरीन के अंदर ही रहता है। दैट मीन्स इट इज़ दैट ईजी टू बिल्ड। लेकिन ये लोग ने समाउ टेक्नोलॉजी सप्रेस करके वो जो मटेरियल है उस पर रेगुलेशन और हेवी रिस्ट्रिक्शन लाके एक प्रोग्रेस ह्यूमैनिटी का रोक के रखा है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ होक्स, डराने का। तो जो मैं देख रहा हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा टेक्नोलॉजी है, ये लोग ने उसमें रेगुलेशन और होक्स खतरा दिखा के उसको हेवीली रेगुलेट करके उसको एक सप्रेस किया गया है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी इजी टू क्रिएट है, हर एक जन न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकता है खुद के लिए, तो 100-200 साल उसको इलेक्ट्रिसिटी का झंझट नहीं रहेगा। इमेजिन द प्रोग्रेस ह्यूमन काइंड हैव मेड। सुपर प्रोग्रेस हो जाता था। इलेक्ट्रिसिटी का लिमिटेशन है और लाइट गला भी रहा है ये लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए। ये लोग ने यूनाइटेड नेशंस ने कोयले पे बिजली का डिपेंडेंसी कम कराने के लिए सबको टारगेट दिया है। इसीलिए कोयला नहीं है, वो नौटंकी चालू है। और प्लस न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाने नहीं देते, बोलते हैं उससे रेडिएशन होता है और फट सकता है ये वो। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू सप्रेस द प्रोग्रेस बाय सप्रेसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय क्रिएटिंग फॉल्स होक्सेस, unnecessary regulation which is wasting time, and it looks to be from design purposely किया है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट डालने नहीं दे रहे, कोयला जलाने नहीं दे रहे, सोलर पैनल लगाने बोल रहे हैं जिससे उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगा उतना नहीं आता है। और एक टेक्नोलॉजी मैंने पानी पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट करने का, मतलब 30% एनर्जी डाल के 70% मोर एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है। मेयर जनरेटर करके है, आता है, तो वो जनरेटर मिलता है। मतलब तुमने अगर 30 यूनिट जलाया तो 100 यूनिट पावर मिलेगा। तो उसमें कैसा होता है, छोटा होल्स है और पानी को हैमरिंग किया जाता है, और पानी को हैमरिंग करके प्रेशराइज करके हीट क्रिएट होता है, उससे स्टीम क्रिएट होता है और उससे पावर प्लांट चलता है। तो 0 पॉइंट पावर जनरेशन, मतलब कम यूनिट्स लगा के ज़्यादा यूनिट्स क्रिएट करने का पावर, ऐसा टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेड है, ऐसा बोल रहे हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इमेजिन द प्रोग्रेस, अगर सच में न्यूक्लियर पावर जनरेशन इजी है, कार में भी लगा सकते हैं पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोई रेडिएशन का खतरा फेक है, क्योंकि चेरनोबिल जिधर पूरा शहर खाली किया क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया। पावर प्लांट फट सकता है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, स्टीम, वो जो पानी रहता है स्टीम क्रिएट करते हैं, प्रेशराइज क्रिएट करते हैं और उससे जनरेटर चलता है। तो स्टीम ज़्यादा हो गया तो फट सकता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, इट इज़ बिकॉज ऑफ पावर प्रेशर, स्टीम। तो पूरा शहर खाली किया चेरनोबिल, और उधर कुत्ता लोग घूमता है,
बर्ड्स लोग हैं, हरियाली है। एक मैंने उधर उल्फ देखा, एकदम हट्टा कट्टा, एकदम क्या बोलते हैं, चैड उल्फ था वो। तो इतना हट्टा कट्टा उल्फ था, सारे जानवर है, रेडिएशन है बोलता है, पूरा शहर खाली किया, रेडिएशन कुछ दिखता नहीं है। जैसा विराट कोहली है सिर्फ आदमियों को होता है, जानवर को कुछ नहीं हुआ है। तो वैसा ही ये रेडिएशन का स्कैम चलाया। और अभी जापान में भी हुआ था, 3 पावर प्लांट फट गया बोल रहा था, हेवी वाटर्स रेडिएशन लीक हुआ, लेकिन किधर कुछ फ़र्क हुआ, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। सो ए लार्जर कॉन्स्पिरेसी इज एट प्ले टू सप्रेस ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ, और कुछ ना कुछ होक्सेस ला के हेवी रेगुलेशन चलता है। अभी ये लोग है ना, चाइना में प्राइवेट फार्म लैंड्स जिसमें सब्जी बिब्जी उगा है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं विराट कोहली है उसमें, ताकि एक फूड का शॉर्टेज क्रिएट किया जाए। इंडिपेंडेंट फार्मिंग पे रेगुलेशन लाएंगे कि ये पेस्टिसाइड मारना पड़ेगा, बहुत सारे रूल्स लाएंगे, ऐसा करना ही पड़ेगा तो ही खेती कर सकता है, विच विल बी हार्ड टू फॉलो। और प्लान इज टू डिस्ट्रॉय इंडिपेंडेंट फार्मिंग, स्टेट डिपेंडेंसी करना है। फूड सप्लाई पे ये लोग कंट्रोल करेंगे, वाटर सप्लाई पे ये कंट्रोल करेंगे। अगर मैंने ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं वाटर प्लांट डालता हूँ मेरा लैंड पे और वाटर क्रिएट करूँगा मैं प्योर, उसमें क्लोरीन फ्लोराइड नहीं डालूँगा, और मैं ओपन मार्केट में बेचूँगा, तो वैसा मुझे बेचने नहीं देंगे, रेगुलेशन लगाएंगे। मेरे को झक मार के क्लोरीन और फ्लोराइड डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ने स्टैंडर्ड्स बनाए। ये पर्पसली डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन हेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक डिपेंडेंसी बनाने के लिए। सेम पावर जनरेशन का भी है, खेती का भी है, और ये लाइफ स्टॉक ख़त्म कर रहे हैं, मुर्गियाँ मार रहे हैं, सारे एनिमल्स मार रहे हैं, दूध देने वाले गायें मार रहे हैं, तो उससे एक शॉर्टेज क्रिएट होगा। फिर ये लोग जो बोलेंगे वही लेना पड़ेगा। ये काफ़ी हद तक डेडली स्कैम है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग अपने पास नंबर्स नहीं रहेंगे और ये इनकी मनमानी ऐसा लग रहा है इम्पोज हो रही है, कोई विरोध नहीं हो रहा है, और ये लोग का दंगा कराने का भी प्लान है। ये दंगा कराने का प्लान 2019 से चालू, एक्चुअली जब से बीजेपी की सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का फुल टू मास्टर प्लान है। और ये लोग कुछ ऑनलाइन सेफ्टी बिल ला रहे हैं जिसमें ये लोग एक फॉल्स फ्लैग दंगा कराएंगे, हिंदू मुस्लिम हेवी दंगा कराएंगे, और वो दंगे का कारण यूज़ करके ये ऑनलाइन सेफ्टी बिल पास होगा जिसमें कोई भी ऐसा कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकेगा, ताकि जो अपने जैसे यूट्यूबर्स या जो लोग हैं जो इनके खिलाफ कंटेंट पोस्ट करते हैं, वो पोस्ट करना एक सीरियस क्राइम हो जाएगा, और वैसा कोई पोस्ट ही नहीं करेगा। तो एक हिंदू मुस्लिम फॉल्स फ्लैग इवेंट होगा ही। एक्चुअली लोग काफ़ी अक्लमंद हो गए, ये लोग ने बहुत ट्राई किया है 2014 से हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का। अभी बीच में फुल रामनवमी के दिन फुल दंगा करने का पूरा मास्टर प्लान था। थोड़ा सा दंगा हो गया, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ जो इनको चाहिए, ताकि ऑनलाइन सेफ्टी बिल ला सके। काफ़ी हेल्थ बिल तो लाएंगे, वो भी अपना खोल के मारने के लिए है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल, हेल्थ बिल, फिर फूड का बिल, किसान बिल, तो बहुत सारे बिल लाए जा रहे हैं अपनी खोल के मारने के लिए। और इसका विरोध नहीं हुआ या इसको अपोज नहीं किया अभी तक। ये चूतिया लोग जो सोचते हैं अपन क्या कर सकते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं उसको आगे फॉरवर्ड करो। अपने को नंबर्स बढ़ाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, लेकिन वो भी कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसा झापड़ी देने का मन करता है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग अपन के दे जस्ट सिंपली डोंट वांट टू लिसन अबाउट इट। अपन क्या कर सकते हैं, ओ मैं तू सॉल्यूशन नहीं बता रहा, लवड़े इतना बड़ा कांड है, इसको उसका प्रधानमंत्री उनका कुत्ता बन चुका है। जब वो लोग बोलते भाव 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 तो वो भाव भाव करता है।
तो इतना बड़ा स्टेट मशीनरी लगा हुआ है, तुमको लगता है एक छोटे मोटे यूट्यूबर्स के पास उसका सोल्यूशन रहेगा? गधे लोग हैं, ये टेंशन वाला ही बात है. दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट. इट इज़ नॉट समथिंग वी कैन इग्नोर. बोलते अरे तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं तो काय को टेंशन बढ़ा रहे. गधे, हमारे पास इतना बड़ा बात का सोल्यूशन रहेगा क्या? वी आर बंच ऑफ नो बडीज. एटलीस्ट फर्स्ट फेज इज अवेयरनेस. तुम कुछ नहीं कर सकते ना तो हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर. जो मैसेजेस आते हैं इम्पोर्टेंट उसको फॉरवर्ड कर अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में. जिसको देखना है वो देखेगा, हल्की फुल्की अवेयरनेस आने लगेगी. ये लोग वो भी नहीं करना चाहते. एक्चुअली इनको बोला है कि जब मदद का गरज रहेगा तभी आएगा ना. तुमने ये किया नहीं था, तुमने गलत चीज़ को सपोर्ट किया. तुमने मुंह पे चड्डी पहनाया जब कोई पुलिस वाला आसपास नहीं था, फिर भी पहना बिकॉज यू वांट टू बी कंप्लायंट. तो जब गरज गिरेगी तभी कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा. मरो भोसड़ी वालों. क्योंकि जब तक फटका नहीं बैठता है, तकलीफ नहीं होता है, तब तक ये लोग को अक्ल नहीं आएगी. थोड़ा टॉर्चर और तकलीफ ज़रूरी. दे हैव टू फील सम काइंड ऑफ पेन. उनका बात मानने का सज़ा मिलना चाहिए. सरकार बोलेगी नाच तो नाचा. सरकार बोली मुंह पे चड्डी पहन तो पहना, जबकि कोई पुलिस नहीं था आसपास. विलिंगली सरकार के सारे नियम फॉलो किए. सरकार बोली टोच तो टोचन लिया, जबकि झूठा सर्टिफिकेट मिलता है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि इनको कंप्लाई करना है. सरकार बोला तो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए. थोड़ी सफरिंग और पेन होगा, मजबूत पेन होगा तो उतनी ज़बरदस्त तेज़ी से अक्ल आएगी. अभी ये लोग को कुछ पेन नहीं हो रहा है इसलिए अक्ल नहीं आ रही है. थोड़ा फटका और पेन बहुत इम्पोर्टेंट है एनलाइटमेंट के लिए.